नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभ्यास प्रश्न की या टॉप 5 जो MCQs आपके साथ में प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए जा रहे हैं, उस सीरीज़ में आज हम एक और वीडियो आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन आज के साथ में साझा कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? यूरोप का एक बहुत ही प्रसिद्ध मछली केंद्र है, मछली सेंटर है, ये कहाँ पे अवस्थित है? बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियाई सागर। ठीक है, तो जो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर है इसमें ग्रैंड बैंक स्थित है। ठीक है, ग्रैंड बैंक स्थित है। इस महासागर के ही जो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में सेंट पियरी बैंक कह लीजिए, ठीक है, वैक्चरी बैंक, ठीक है, वाउडसर जो वाउडस बैंक और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में डागर बैंक स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पे आपको, जैसे सेंट पियरी बैंक बताया गया, वैक्चरी बैंक हम बता रहे हैं, ठीक है, और वाउड्स, ठीक है, वाउडस बैंक भी यहाँ पे है। लेकिन उत्तरी पूर्वी अगर की बात की जाए, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में बात की जाए तो इसमें डागर बैंक स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तरी सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, उत्तरी सागर। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित देशों के समूहों में कौन एक समूह बेनिलक्स देश कहा जाता है? ठीक है, ये 3 देशों का समूह यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि बेनिलक्स देश की समूह में कौन से देश यहाँ पे आते हैं। तो अगर बेनिलक्स की स्थापना की बात की जाए तो ये 1958 के आसपास हुई। ठीक है, ये 3 देशों का समूह है। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स आपका कहाँ पे है? ये बेल्जियम है, इसकी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसकी सदस्य संख्या जो है ये भी आपको ध्यान रखनी है, 3 है इसकी सदस्य संख्या। इसमें कौन कौन से देश हैं? एक तो इसमें बेल्जियम है, ठीक है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, यह बना ही ऐसा हुआ है बेनीलक्स, बेनीलक्स, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बेल्जियम का बे, ठीक है, नीदरलैंड का नी और लग्जमबर्ग का लक्स। तो बेनिलक्स देश 3 देश हैं यहाँ पे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये तीनों आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम का मतलब है सबसे नई चट्टान प्रणाली इसमें कौन सी है? विंध्यन है, ठीक है, कुडप्पा है, धारवाड़ है या फिर गोंडवाना है। ठीक है, इसमें जो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें तो अगर हम भारत की जो चट्टान प्रणाली है उसमें अगर हम प्राचीनतम से नवीनतम का एक बार क्रम देखने की कोशिश करें तो सबसे जो प्राचीन है वो तो आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर आपकी डकन ट्रैप है, डकन ट्रैप के बाद टर्शियरी है, टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो 4 आपके दिए हुए हैं, इन चारों में से अगर हम देखें तो गोंडवाना जो क्षेत्र है, जो गोंडवाना चट्टान प्रणाली है, वो सबसे नवीनतम है। और आपको पता होगा कि भारत का जो अधिकांश कोयला है ये इसी गोंडवाना काल की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, जो दामोदर नदी घाटी है उसी घाटी में सबसे ज़्यादा आपकी जो कोयला क्षेत्र हैं, चाहे आपका झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, ठीक है, उड़ीसा का हो, कुछ पोर्शन आपका छत्तीसगढ़ भी लगता है। ठीक है, तो ये आपका गोंडवाना क्षेत्र की रॉक्स है। ठीक है, तो जो अधिकतम कोयला आपको मैंने पहले भी बताया गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो सबसे जो नवीनतम चट्टान प्रणाली पूछी जाएगी, अगर भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली पूछी जाएगी तो हिमालयन क्षेत्र की है, लेकिन इन चारों में से अगर पूछा जाएगा तो आपसे गोंडवाना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माउंट आबू निर्मित है। ठीक है, माउंट आबू आपने जरूर सुना होगा, माउंट आबू का नाम, जो कि राजस्थान में है। ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से या बलुआ पत्थर से? देखिए माउंट आबू आपको पहले तो ये ध्यान रखना है राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पहाड़ियाँ हैं, अरावली के विस्तार को माउंट आबू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली का जो विस्तार सिरोही जिले में है उसको हम माउंट आबू कहते हैं।
ठीक है। और माउंट आबू उसकी सर्वोच्च चोट, माउंट आबू जो है पर्वत शिखर है, मतलब माउंट आबू पूरा जो है एक चट्टान की प्रणाली है। उसकी जो सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी जाती है जिसका नाम आपने सुना होगा गुरु शिखर, ठीक है। लगभग 1722 मीटर इसकी जो है वो हाइट है, ऊंचाई है गुरु शिखर की, ठीक है। तो इसमें जो आपसे चट्टान पूछा जा रहा है कि इसकी निर्मित किससे है, तो आपने एक कायांतरित चट्टान नीस का नाम सुना होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है GNISS ये लिखा जाता है, ठीक है। जी यहाँ पे साइलेंट रहता है। तो मुख्यतः जो है प्री कैम्ब्रियन की क्वार्टजाइट, नीस व सिस्ट जैसी शैलों से निर्मित है, ठीक है। तो इसमें जो कि और ऑप्शन में है नहीं, तो नीस आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें जो अगर हम बात करें माउंट आबू की, ठीक है, तो उसमें जो आपका रॉक्स कौन कौन सी हैं, तो एक तो क्वार्टजाइट है, ठीक है, नीस है, सिस्ट है, ये सभी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन में आपका दिया गया है वो नीस यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है आपका। अंतिम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो मैक्सिमम है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या फिर लखनऊ। तो देखिए अगर 2011 की जो सेंसस है, ठीक है, इस अंतिम इसके जो जनगणना की यही अंतिम जनगणना है, इसके बाद भी जनगणना हुई भी नहीं है, ठीक है। तो अंतिम जो आंकड़े इसके थे, तो उसके बेस पे अगर आपसे पूछा जाएगा अंतिम आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध नगर जो है लगभग 80.12, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 80% आप मानिए, लेकिन एग्जैक्ट डेटा अगर बात की जाए तो 80.12% जो है यहाँ की साक्षरता दर है, ठीक। और इसी साक्षरता दर के साथ सबसे ज़्यादा उच्चतम है यहाँ पे, और श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है 46.74%, ठीक है, ये सबसे कम है, ठीक है। ये श्रावस्ती में है, आपको पहले भी हमने बता दिया है, ये यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा हमने आपको बता दिया गौतम बुद्ध नगर की है, कितनी है 80%, ठीक है। मतलब 80 जो है हम आपको राउंड फिगर में बता रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो 80.12% का है, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन आज के हुए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।